हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू श्री हरि कोचिंग सेंटर। कैसे हैं साहब आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। हम लोग आज क्लास 11th में फिज़िक्स में जो चैप्टर नंबर 2 चल रहा था, यूनिट्स मेजरमेंट एंड एरर एनालिसिस, उसमें पार्ट 2 का वीडियो बनाने जा रहे हैं। यदि इससे पहले वाला वीडियो आपने नहीं देखा है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाएं और वहां जा कर के पार्ट 1 ज़रूर देखें और उसके बाद सेकंड पार्ट से कंटिन्यू करें। तो पार्ट 1 में हम लोगों ने त्रुटि तक पढ़ लिया था। इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं त्रुटियों का संयोजन। तो हेडिंग लगा लीजिए, त्रुटियों का संयोजन। त्रुटियों का संयोजन। तो त्रुटियों के संयोजन में जब देखिए त्रुटियों का संयोजन किस तरह से होगा। कभी कभी त्रुटि जो होगी फॉर्मूले में वो प्लस में होगी या माइनस में होगी, कभी डिवाइड में भी होगी और कभी मल्टीप्लाई में भी होगी। तो हम लोग एक एक करके पढ़ते हैं। तो हेडिंग लगाई आपने क्या? त्रुटियों का संयोजन। इसमें लिखिए, किसी भौतिक राशि की अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेश होता है। यदि आपको लगता है हम जल्दी जल्दी बोल रहे हैं तो वीडियो को आप रोक रोक करके पॉज कर करके अपनी कॉपी पर नोट करेंगे। तो क्या लिखा? किसी भौतिक राशि की अंतिम गणना में एक से अधिक भौतिक राशियों का समावेश होता है। इन सभी भौतिक राशियों के मापन में कुछ न कुछ त्रुटि अवश्य होती है। तो हम त्रुटियों का संयोजन करते हैं। तो त्रुटियों के संयोजन में नंबर 1 हेडिंग डालेंगे आप, योग एवं अंतर में त्रुटि। योग एवं अंतर में त्रुटि, यानी एडिशन एंड डिफरेंस इन एरर में त्रुटि। योग एवं अंतर में त्रुटि। इसमें अगर त्रुटि हमें दी हो, पहले योग वाला लेते हैं। z बराबर अगर लिखा हो x प्लस वाई, जेड इज इक्वल टू क्या लिखा हो? x प्लस वाई। और अब नीचे लिखिए इसमें, यदि इसमें सीमांत त्रुटियां डेल्टा z प्लस माइनस डेल्टा z और प्लस माइनस डेल्टा y और प्लस माइनस डेल्टा x, ये हैं, ये क्या हैं? सीमांत त्रुटियां। तो इसमें जो त्रुटि होगी वो त्रुटि क्या होगी? z प्लस माइनस डेल्टा z बराबर x प्लस माइनस डेल्टा x और प्लस ये वाला और y प्लस माइनस डेल्टा y। तो ये त्रुटि होगी सीमांत त्रुटि पूरी। अब z के मान में जो मैक्सिमम त्रुटि होगी यानी कि अधिकतम त्रुटि, अब लिखेंगे आप यहाँ पर अधिकतम त्रुटि। अधिकतम त्रुटि क्या होगी? डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो z बराबर क्या था? x प्लस वाई, और जो अधिकतम त्रुटि होगी वो क्या आएगी? डेल्टा z बराबर डेल्टा x प्लस डेल्टा y। तो इस तरह से ये अधिकतम त्रुटि हो जाएगी अगर यही त्रुटि हमें प्रतिशत में निकालना हो। ठीक, इसके नीचे लिखेंगे आप यहाँ पर प्रतिशत त्रुटि। प्रतिशत त्रुटि बराबर डेल्टा z बटे z इंटू 100 बराबर डेल्टा x बटे x इंटू 100 प्लस डेल्टा y बटे y इंटू 100। इस तरह से ये हमें प्रतिशत त्रुटि निकालना है। ये आप प्रतिशत त्रुटि का प्रयोग न्यूमेरिकल्स में हम आपको सिखाएंगे। सो स्टे ट्यून्ड, पार्ट 3 या 4 में न्यूमेरिकल स्टार्ट हो जाएंगे। तो न्यूमेरिकल में इस त्रुटि का हमें कैसे प्रयोग करना होता है फॉर्मूले में, इसके बारे में हम आपको आगे ज़रूर पढ़ाएंगे। तो इसके बाद ये तो योग वाला हो गया, अब अंतर वाला देखते हैं। अंतर डिफरेंस में, तो डिफरेंस में यही z बराबर क्या होगा? x माइनस वाई। जेड इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई। और सीमांत त्रुटि क्या होगी? डेल्टा z बराबर डेल्टा x, और ये क्या होगा? माइनस डेल्टा y। तो ये क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी हमारी सीमांत त्रुटि। ये किस में है? अंतर में है। और अगर अधिकतम त्रुटि की बात की जाए तो अधिकतम त्रुटि जब भी आपसे सवाल में पूछे तो भले ही वो माइनस वाला हो, लेकिन उसको हमें प्लस करके बताना है, क्योंकि अधिकतम जो मैक्सिमम एरर होती है वो प्लस करके ही होती है। तो ये अंतर वाली त्रुटि हो गई। अब इसके बाद सेकंड हेडिंग लगाइए,
गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन एवं विभाजन में त्रुटि। गुणन का मतलब यानी गुणनफल और विभाजन का मतलब भाग में जब फॉर्मूला होगा तो हमें त्रुटि कैसे बतानी है। मान लेते हैं जैसे हमें त्रुटि दो दी हैं, z इज इक्वल टू x गुणा वाई। इसमें हमें त्रुटि बताना है तो ये z क्या हो जाएगा डेल्टा z सीमांत त्रुटि, और ये x क्या हो जाएगी डेल्टा x, और ये क्या हो जाएगा डेल्टा y। और अगर इसी त्रुटि को हमें परसेंट में लिखना है तो परसेंट में लिखने के लिए हम क्या करेंगे, डेल्टा z बटे z जैसे अभी किया था, डेल्टा z बटे z इंटू 100 और इज इक्वल टू डेल्टा x बटे x इंटू 100। जब त्रुटि इंटू में हो तो भी हमें कैसे लिखना है, प्लस में लिखना है, डेल्टा y बटे y और मल्टीप्लाइड बाई 100। तो ये क्या हो गई त्रुटि, इस तरह से लिख देंगे। और अगर त्रुटि डिवाइड में हो तो डिवाइड के लिए यदि लिखा हो क्या z इज इक्वल टू x अपॉन वाई, तो सीमांत त्रुटि क्या होगी डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x माइनस डेल्टा y। और इसी को अगर परसेंटेज में लिखें तो डेल्टा z इज इक्वल टू डेल्टा x अपॉन x इंटू 100 माइनस डेल्टा y अपॉन y इंटू 100। तो ये क्या हो जाएगी परसेंटेज एरर, प्रतिशत त्रुटि हो जाएगी। तो हमने योग और अंतर में और गुणनफल और विभाजन में त्रुटियों का संयोजन पढ़ लिया। तो अब इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग क्या रहेगी, नेक्स्ट हेडिंग लगाइए। नेक्स्ट हेडिंग रहेगी आपकी सार्थक अंक। सार्थक अंक, सिग्निफिकेंट फिगर। सार्थक अंक, सार्थक अंक में लिखिए कि किसी राशि की माप में यथार्थतापूर्वक ज्ञात अंकों को तथा पहले संदिग्ध अंक को सार्थक अंक कहते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे लिखिए, जैसे 6 5 3 2 1, इसमें जितने भी नंबर हैं वो सारे क्या हैं, सब सार्थक अंक हैं, 1 2 3 4 5। तो इसमें इस संख्या में सार्थक अंक कितने हैं, 5। तो 5 सार्थक अंक हैं इस संख्या में। इस तरह से अगर 234.45 लिखा हो तो इसमें भी कितने सार्थक अंक हैं, 3 और 2 5 सार्थक अंक हैं। अगर कोई संख्या लिखी हो 56.00 तो इसमें सार्थक अंक कितने काउंट किए जाएंगे, 1 2 3 4। तो इसमें सार्थक अंक कितने हैं, 4। कहने का मतलब अगर पॉइंट दाईं तरफ है तो उसके पॉइंट को हम काउंट करेंगे। बट अगर लिखा हो 0.043 तब इसमें सार्थक अंक कितने होंगे, तो इसको कैसे बताएंगे, दशमलव के पहले अगर 0 लिखा हो तो वो 0 हम नहीं काउंट करते हैं, उसके बाद का 0 तब काउंट करते हैं जब कोई संख्या लिखी हो। तो इसमें सार्थक अंक जो आएंगे वो 1 2 3 आएंगे, यानी इसमें जो सार्थक अंक होंगे वो सार्थक अंक कितने आएंगे, 3 आएंगे। तो ये तो हो गई सार्थक अंक की बात। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक पर आगे बढ़ते हैं। अगली हेडिंग लगाइए। अगली हेडिंग रहेगी आपकी, तो अब आगे बढ़ते हैं। आगे हेडिंग नहीं रहेगी आपकी, लेसन पूरा समाप्त हो गया, चैप्टर फिनिश। अब इसमें चलेंगे न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल यानी सवाल, तो न्यूमेरिकल नंबर 1 यानी क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आप सुनेंगे ध्यान से और इसको अपनी कॉपी पर लिखेंगे। तो पहला क्वेश्चन लिखिए, मीटर पैमाने द्वारा दो छड़ों की लंबाइयाँ 50.0 सेंटीमीटर और 10.0 सेंटीमीटर नापी गई। तो मीटर पैमाने की अल्पतमांक 1 mm है, 1 मिलीमीटर है। तो दोनों मापों में से किसको अधिक परिशुद्ध माना जाएगा तथा क्यों। तो ये दोनों मापें दी गई हैं, यानी हमें दोनों को बताना है कि दोनों मापों में से कौन सी अधिक माप परिशुद्ध होगी। तो देखिए त्रुटि की अगर दृष्टि से देखा जाए, एरर एनालिसिस की तरह से देखा जाए, तो जिस माप में सबसे कम एरर आएगी वही सबसे ज़्यादा क्या होगी, शुद्ध होगी। कहने का मतलब ये है कि यदि सॉल्व करने पर जिसका आंसर सबसे त्रुटि जिसकी सबसे कम आएगी वही जब सबसे ज़्यादा छड़ क्या होगी, परिशुद्ध होगी। तो चलिए देखते हैं किस तरह से। तो 1 मिलीमीटर है, 1 मिलीमीटर को अगर हम सेंटीमीटर में काउंट करें तो इसमें 10 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी 0.1 आ जाएगा।
तो पहली छड़ है, पहली छड़ की लंबाई को अगर हम L1 मान लें और दूसरी छड़ की लंबाई को L2 मान लें, तो अगर L1 में प्रतिशत त्रुटि निकालें तो प्रतिशत त्रुटि क्या होगी, L1 में 0.1 और पूरे के बटे में क्या रहेगा 50.0 इंटू 100। तो ये पहले की त्रुटि आएगी, ये पॉइंट से हम ये पर 0 काट देंगे तो ये बढ़ जाएगा, और 50 से ये 2 0 इसके 500 वाले कट जाएंगे, तो 1/5, और 5 में अगर 1 का भाग करें तो पहले तो भाग नहीं जाएगा, फिर क्या करेंगे दशमलव लगाएंगे, फिर यहाँ 10 हो जाएगा और 2 बार भाग चला जाएगा, तो 0.2% आएगी पहली वाली छड़ की एरर परसेंटेज में। और दूसरी छड़ की देखते हैं तो दूसरी छड़ की क्या होगी 0.1 और दी कितनी है 10 इंटू 100, पॉइंट यहाँ बढ़ा काटेंगे तो 100 हो जाएगा, 100 से 100 काट दें तो कितना आ जाएगा 1%। तो जो दूसरी छड़ है उसकी एरर कितनी आएगी 1%, और पहली छड़ की कितनी है 0.2%। तो बताओ दोनों में से कम कौन आई है, कम आई है 0.2 वाली की 1 वाली, दोनों में से छोटा कौन है 0.2। तो 0.2 जो दोनों में से छोटा है यही माप अधिक परिशुद्ध होगी। तो आप ये नोट करके नीचे क्या लिख देंगे, पहली छड़ की माप अधिक परिशुद्ध है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम बोल रहे हैं, आपको नोट करना है और इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है जो भी आएगा, और अपनी कॉपी में भी ज़रूर से करना है। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है एक कांच की प्लेट की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई 1.5 सेंटीमीटर है, तो प्लेट के क्षेत्रफल के मापन में हुई अधिकतम संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। इसमें प्रतिशत त्रुटि हमको बतानी है, परसेंटेज निकाल करके सॉल्व करना है। तो ये आप निकाल करके लगाएंगे, जैसे पिछला क्वेश्चन लगा था सेम वैसे ही लगेगा। इसमें अल्पतमांक दिया गया है, नहीं दिया गया है तो इसको 0.1 मान लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम बताते हैं। चलिए लिखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए एक पेंच मापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर मापा जाता है। व्यास है, व्यास को डी से लिख लेंगे। एक पेंच मापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.236 सेंटीमीटर मापा जाता है। यदि पेंच मापी की अल्पतमांक 0.001 सेंटीमीटर है तो इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो संभावित प्रतिशत त्रुटि निकालने के लिए हमें पता है डी व्यास है, तो सीधे डेल्टा डी मल्टीप्लाइड बाई 100। तो डेल्टा डी कितना है 0.001 और डी कितना है 0.236 मल्टीप्लाइड बाई 100, पॉइंट हटा देंगे यहाँ पर, तो ये कितना हो जाएगा 100/236। 236 का भाग हमें 100 में देना है, पहले तो भाग नहीं जाएगा, दशमलव लगाएंगे, 0 बढ़ाएंगे 1000 हो जाएगा, फिर लगभग ये 4 बार जाएगा, बाद में 2 बार जाएगा, तो 0.42% जो परसेंटेज एरर आएगी वो कितनी आएगी 0.42% की परसेंटेज एरर आएगी। तो इस तरह से ये क्वेश्चन सॉल्व होगा। तो 42.42% की एरर आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए ये अपनी कॉपी पर, और इसका आंसर भी आपको कमेंट बॉक्स में करना है। अगर आपको नहीं आता है तो व्हाट्सएप ग्रुप में ज़रूर बताएं हमें ये सवाल नहीं आया है, तो उसको सॉल्व ज़रूर से किया जाएगा। चलिए लिखिए, क्वेश्चन है एक पेंचमापी द्वारा किसी तार का व्यास 0.5 सेंटीमीटर मापा जाता है। यदि पेंचमापी की अल्पतमांक 0.01 सेंटीमीटर है तो इस माप की संभावित प्रतिशत त्रुटि क्या होगी। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आपको लगाना है, लगा करके बताना है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसके पार्ट 2 के साथ में, इसमें और न्यूमेरिकल्स लगेंगे, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ओके बाय बाय। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें, और जितने भी आपके फ्रेंड लोग हैं उन सबको सोशल मीडिया ग्रुप्स में, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर, जहाँ तक भी आप शेयर कर सकते हैं इस वीडियो को ज़रूर से शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। ओके, थैंक यू।